अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी गर्मी के मौसम का आगाज़ होते ही लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि वो अपने घर पे जो छोटा मोटा लोड है, लाइटें, पंखे, उसको चलाने के लिए सोलर की मदद से कुछ छोटा मोटा इंतज़ाम कर ले और एक ऐसा सोलर सिस्टम लगा ले जो कि कीमत में भी सस्ता हो और इसके अलावा उसकी लोड शेडिंग को भी कवर करे। तो ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि सोलर इन्वर्टर बेस्ड जो सोलर सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाए, लेकिन मसला ये है कि सोलर इन्वर्टर जो हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, ख़ास तौर पर जो 1.2 या 2.2 2.5 किलोवाट के सिस्टम होते हैं। यही आम आदमी के बजट में भी आ रहे होते हैं जो एक या दो बैटरियों वाले सिस्टम होते हैं। तो ऐसे में इसकी रिप्लेसमेंट में आते हैं जी ये चार्ज कंट्रोलर। मेरे हाथ में आप इस वक्त देख सकते हैं कि फोर्स कंपनी के ये दो अदद जो चार्ज कंट्रोलर्स के मॉडल्स हैं ये उठाए हुए हैं। इनमें से एक जो है ये 60 एम्पेयर वाला मॉडल है और दूसरा जो है ये 80 एम्पेयर वाला मॉडल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक चार्ज कंट्रोलर में और सोलर इन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है। आपके पास अगर बजट है 1 लाख का, 1.5 लाख का या फिर 70-80 हज़ार का, तो आपको सोलर इन्वर्टर वाला सिस्टम लगाना चाहिए या फिर चार्ज कंट्रोलर वाला सिस्टम लगाना चाहिए। इन चार्ज कंट्रोलर्स का प्रॉपर रिव्यू करेंगे, इन पे लोड डाल के इनको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी फ़र्क जो सोलर इन्वर्टर में और एक सोलर चार्ज कंट्रोलर में होता है वो ये है कि सोलर इन्वर्टर मजमुआ है सोलर चार्ज कंट्रोलर प्लस यूपीएस का, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपका चार्ज कंट्रोलर भी लगा हो। चार्ज कंट्रोलर हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो कि सोलर पैनल से आने वाली डीसी सप्लाई को अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं हम एमपीपीटी, तो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो आपकी बैटरी को भी चार्ज करे और डायरेक्टली डीसी लोड भी चला सकते। उसके आगे फिर सर्किट होता है जी इन्वर्टर सर्किट, जो कि उस डीसी सप्लाई को एसी 220 में कन्वर्ट करता है और उसकी मदद से आप अपना जो 220 वोल्ट वाला जो लोड है वो चला सकते। इन्वर्टर के अंदर ये दोनों चीज़ें आपको एक ही सिंगल यूनिट के अंदर मिल जाती हैं, यही वजह है कि उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी घर में कोई छोटा यूपीएस लगा हो 1000 वाट का या 1500 वाट का, सिंगल बैटरी या डबल बैटरी वाला, तो आप इन चार्ज कंट्रोलर्स को उनके साथ अटैच करके नहायत कम बजट के अंदर अंदर अपना सोलर सिस्टम बना सकते हैं और जो लोड आपका यूपीएस पे ऑलरेडी चल रहा होता है उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फोर्स कंपनी के इस 60 एम्पेयर वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर के मॉडल की। तो ये एक नॉन हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। हाइब्रिड मॉडल उन सोलर चार्ज कंट्रोलर्स को कहा जाता है कि जिनकी वापडा को आप सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है तो आपका चार्ज कंट्रोलर वापडा को कट ऑफ कर देता है और जैसे ही सूरज ग्रूब होता है तो उसके बाद वापडा दोबारा से इन कर देता है। जबकि जो नॉन हाइब्रिड मॉडल होता है उसके अंदर इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद नहीं होता। तो ये जो पहला मॉडल है जी ये 60 एम्पेयर का है और ये नॉन हाइब्रिड मॉडल है। तो ये वाला जो मॉडल है ये 12 और 24 वोल्ट दोनों को सपोर्ट करता है और उस काम के लिए आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक अदद स्विच दिया हुआ है। अगर आपने सिंगल बैटरी इसके साथ लगानी है तो आप इसको 12 वोल्ट पे रखेंगे और अगर आपके पास दो बैटरी हैं तो फिर आप इसको 24 वोल्ट के ऊपर रखेंगे। तो इसके अंदर सिलेक्शन के लिए मैनुअली आपको स्विच को ऑपरेट करना पड़ेगा। और फोर्स कंपनी ने अपने इस 60 एम्पेयर वाले मॉडल का नाम रखा है जी रोको सीरीज़ और इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और एम्पेयर दोनों की अलग अलग आपको इंडिकेशन मिल जाती है जी। और नीचे सोलर की और चार्जिंग की आपको लाइट्स मिल जाती हैं जिनकी मदद से आपको पता चल जाएगा भाई आपका चार्ज कंट्रोलर इस वक्त किस स्टेट में है। इसके नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी की और पैनल्स की वायर्स लगाने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन हैं, जो टर्मिनल हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा जो इसके डाटा शीट की बात की जाए तो 12 वोल्ट मोड के अंदर आप इसके साथ दो अदद सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और 24 वोल्ट मोड के अंदर आप इसके साथ 4 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसकी एमपीपीटी रेंज और बाकी सारी चीज़ें इसकी साइड पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एक और ऑप्शन के यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड पे एक अदद डीसी लोड चलाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने 12 वोल्ट के जितना भी जो लोड है, लाइटें हैं, पंखे हैं या 12 वोल्ट पे चलने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी इसकी मदद से चला सकते हैं डायरेक्टली। इसी तरह से वारंटी की बात की जाए तो कंपनी इसकी 1 साल की जो वारंटी है वो ऑफर करी है। अब आ जाएं जी दूसरे मॉडल की जानिब जो कि हाइब्रिड मॉडल है और इसका नाम रखा है जी इन्होंने F7 सीरीज़। और इसमें और दूसरे मॉडल के अंदर कुछ बुनियादी फ़र्क हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। वो जो मॉडल है वो 12 और 24 वोल्ट पे मैनुअल सिलेक्शन है, यानी कि उसके अंदर एक स्विच दिया गया था जिसकी मदद से आप सेलेक्ट करते थे भाई आपने सिंगल बैटरी पे लगाना है या डबल बैटरी पे लगाना है। जबकि ये ऑटो मॉडल है, यानी कि इसके साथ आप जैसे ही लगाएंगे बैटरी बैकअप तो ये डिटेक्ट कर लेगा भाई ये 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है। इसके बाद यहाँ पर टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हाइब्रिड लिखा गया है, यानी कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है। और आप देख सकते हैं कि इसकी टॉप के ऊपर आपको एक एसी सॉकेट मिल जाती है। इस मॉडल का फ़ायदा ये है कि आप इसको अपने एग्जिस्टिंग यूपीएस के साथ लगाकर जो वापडा है या के इलेक्ट्रिक है उसको
कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही सूरज निकलेगा आपका ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये ऑटोमेटिकली वापडा को डिस्कनेक्ट कर देगा और सूरज ग़रूब होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लाइन मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके साइड पे आपको एक अदद ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं जी। और इसके अलावा अगर इसके पैरामीटर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट मोड के अंदर आप इसके साथ 1200 वाट के पैनल्स लगा सकते हैं, यानी कि जो आजकल 600 वाट या 585 वाट के पैनल्स आते हैं वो 2 लगा सकते हैं। और 24 वोल्ट मोड के अंदर आप इसके साथ टोटल 4 अदद जो हैं वो 600 वाट के पैनल्स लगा सकते हैं। इसके नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स के, बैटरी के, 12 वोल्ट के, डीसी लोड के और इसके अलावा वापडा के जो टर्मिनल्स हैं वो मिल जाते हैं। अब बारी है जी इसकी प्रैक्टिकली टेस्टिंग की। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने फोर्स कंपनी का ये रोको सीरीज़ का 60 एम्पेयर वाला जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसको एक अदद बैटरी भी अटैच कर दी है। मैं इसके साथ ये लगा भी देता हूँ। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल आ गया और ये माइनस टर्मिनल आ गया। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी के 12.7 वोल्ट जो हैं वो शो हो रहे हैं और साथ में एम्पेयर जो है वो 0 है। अभी ना सोलर की लाइट आ रही है ना चार्जिंग की लाइट आ रही है। तो मैं यूँ करता हूँ कि इसके साथ मैं एक 585 वाट की बड़ी सोलर प्लेट कनेक्ट कर लेता हूँ और साथ में आप देख सकते हैं कि मैंने एक अदद इसके लोड वाले पॉइंट्स के ऊपर 12 वोल्ट का पेडिस्टल फ़ैन भी जो है ये कनेक्ट कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सोलर प्लेट को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, सोलर की सप्लाई इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सोलर वाली लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग गई है, साथ में चार्जिंग की लाइट भी आ गई है। और अब बैटरी के वोल्टेज जा पहुँचे हैं जी 14.4 वोल्ट के ऊपर और साथ में ये दिखा रहा है जी कि तकरीबन 12 से 13 एम्पेयर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब मैं यूँ करता हूँ जी कि साथ में इसका जो डीसी लोड मैंने यहाँ पर पेडिस्टल फ़ैन लगाया हुआ है उसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर रियल टाइम हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने पेडिस्टल फ़ैन को साथ में कनेक्ट कर लिया और ये है जी अब इसका लाइव स्टेटस। पेडिस्टल फ़ैन भी चल रहा है जी और उसके साथ हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है और सिर्फ एक सोलर प्लेट के ऊपर। अब इसमें करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर है वो देख लेते हैं जी। मेरे पास एक क्लैम्प मीटर, मैं इसकी मदद से यहाँ पर सोलर पैनल से आने वाली जो करंट है उसके ऊपर अगर क्लैम्प करता हूँ तो आप देख रहे हैं जी तकरीबन 4.5 एम्पेयर के करीब जो करंट है वो सोलर पैनल से आ रही है। ये जो 4.5 एम्पेयर की करंट है ये बूस्ट अप होके तकरीबन 13 एम्पेयर में कन्वर्ट हो रही है और बैटरी में जा रही है जी तकरीबन ये देखें 6.9 एम्पेयर, यानी कि 4 एम्पेयर करंट MPPT की बदौलत बढ़कर जो है वो हमारे 6 एम्पेयर तकरीबन 6.7 एम्पेयर बैटरी में जा रहे हैं और बाकी जो करंट है वो हमारे इस पेडिस्टल फ़ैन यानी कि लोड के अंदर जा रही है। और लोड में कितनी जा रही है जी वो भी ये देखें। मैं इसके लोड वाले पॉइंट के ऊपर जो है वो क्लैम्प मीटर मैंने डाला है तो ये दिखा रहा है जी कि पंखा हमारा इस वक्त तकरीबन 4.9 एम्पेयर जो DC करंट है वो ड्रॉ कर रहा है। तो 4.9 ये और तकरीबन 7 एम्पेयर ये दोनों मिला के तकरीबन 11 से 12 एम्पेयर करंट बनती है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है वो एम्पेयर वाले खाने में शो हो रही है। लेकिन टोटल जो है वो पीछे से 4 ही आ रही थी। ये है F7 सीरीज़ 80 एम्पेयर वाला मॉडल है और ये हाइब्रिड मॉडल है। इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ से आप वापडा इनपुट दे के उसके बाद यहाँ से आप आउटपुट लेंगे और वापडा इनपुट को आप सोलर की मौजूदगी में कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें DC 12 वोल्ट का लोड चलाने के जो ऑप्शन हैं वो भी नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैटरी की सप्लाई दे दी है, PV की सप्लाई भी इसको दे दी है। अब मैं यहाँ पर बैटरी का ये माइनस लगा हुआ था, प्लस टर्मिनल लगा लिया और इसके साइड पे एक ऑन ऑफ स्विच है। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब ये ऑन हो चुका है जी। सोलर वाली लाइट भी इसकी ऑन हो गई है। ये इसकी बैटरी चार्जिंग की लाइट है और जब ये लाइन मोड पे जाएगा यानी कि वापडा को डिटेक्ट करेगा तो उसके बाद इसकी हाइब्रिड वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो अगर आपने अपने घर में UPS लगाया हुआ है और आप उसी एग्जिस्टिंग UPS के लोड को सोलर पे चलाना चाहते हैं तो फिर आप इस 80 एम्पेयर वाले मॉडल का इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, इस मॉडल के अंदर एक चीज़ जो कि थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए वो ये है कि इसकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो डिजिट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मध्यम है। ये शायद पर्टिकुलर इस मॉडल में ऐसा हो। बहरहाल ये थोड़ी सी एक चीज़ है कि इसके डिजिट को पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा करीब जाके देखना पड़ता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर जो PV के वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं जी अप्रॉक्सीमेटली कोई 43 के आसपास और जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो तकरीबन कोई 13.9 के आसपास आ रहे हैं। और इसी तरह से सब जब सेटिंग चेंज होती है तो PV से आने वाली करंट और जो बैटरी में जा रही है वो भी आपको शो हो रही होगी। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली 60 एम्पेयर या फिर 80 एम्पेयर वाले मॉडल का इंतखाब कर सकते हैं जी। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं जी कि इन दोनों मॉडल्स की कीमत क्या है और आपको कैसे मिल सकते हैं। तो जो रोको सीरीज़ है 60 एम्पेयर वाला मॉडल, इसकी कंपनी ने कीमत रखी है जी 11,500 रुपये और ये जो F7 सीरीज़ है
जो 80 एम्पेयर वाला मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल, इसकी कीमत रखी है 13,500 रुपये। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर फोर्स कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो एड्रेस है, जो मोबाइल नंबर वगैरह है, आप उसको पढ़ के फ़िज़िकली इनकी शॉप पे जाके इन दोनों मॉडल्स को ख़रीद भी सकते हैं। और इसके अलावा आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैंने इनके जो नंबर्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो, जो कि फोर्स कंपनी के MPPT बेस्ड सोलर चार्ज कंट्रोलर्स के रिव्यू और इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल थी, आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।